एमपीबीडीसी मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का एक उपक्रम है। मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे मैनेजर्स टेक्निकल की भर्ती आई है जो गेट 2022, 23 और 24 से रिक्रूटमेंट हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे कोई इंटरव्यू भी नहीं देना है, एक अच्छी सैलरी है और डायरेक्ट मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट आपको मिलने वाली है 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद। और यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं इंजीनियर लेवल की, क्या बीटेक स्टूडेंट्स को अब गेट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि गेट एग्जाम उनके लिए यहाँ पे क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी भी यहाँ पे चाह रहे हैं तो। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो अगर आप नोटिफिकेशन देखें मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, ये आपका एक ड्राफ्ट लेटर है और यहाँ पे मैनेजर टेक्निकल के रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। टोटल 22 वैकेंसी है सिविल, आर्किटेक्चर, डिजाइन और इलेक्ट्रिकल के लिए। और यहाँ पे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको डिग्री में 60% अंक होने चाहिए रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में। और अगर आपने गेट 2022, 23, 24 में ठीक नंबर लाए हैं या ठीक स्कोर लाया है तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिल सकता है। सो गेट का स्कोर 3 साल तक वैलिड होता है। 22, 23, 24 में गेट क्वालिफाई वालों के लिए ये मौका है। फॉर्म भरने के लिए आपको 295 रुपए का फॉर्म भरना है। 35 साल की एज तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और गवर्नमेंट नियम के अनुसार यहाँ पे आपको छूट भी मिली हुई है, एज में रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो कोई इंटरव्यू का मेंशन नहीं है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने के बाद सीधा सीधा आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी आपकी 56,100 से 1,77,500 की स्केल है, बहुत अच्छी स्केल है। और मैनेजर का यहाँ पे आपको पद मिला हुआ है। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है और सर्विस बॉन्ड है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसका फाइनल जो नोटिफिकेशन है वो आपको मध्य प्रदेश भवन विकास निगम यानी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक बड़ा सवाल यहाँ पे आता है या एक बड़ा थॉट प्रोसेस आता है जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में भी आज की डेट में जॉब चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान गेट की तरफ भी यहाँ पे देना चाहिए। देखिए, गेट एग्जाम के थ्रू नॉर्मली एक बीटेक स्टूडेंट सोचता है कि आईआईटी में एडमिशंस होते हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में मेजरली जॉब मिलती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं उनकी वैकेंसीज में भी खासकर इस साल की शुरुआत से ही एक झुकाव देखने को मिल रहा है आपके गेट एग्जाम की तरफ। साल की शुरुआत से आप देखिए, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी आई, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। फिर यूपीपीसीएल एई गेट के थ्रू, उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड गेट के थ्रू, मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का आप देख रहे हैं साल की शुरुआत में इसी कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती आई थी। अगर आप उसके नोटिफिकेशन को आपने देखा होगा तो मैं दिखा देता हूँ। ये फेब में शुरुआत में आई थी, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, ये बेसिकली सिविल होता है। सो यहाँ पे 55 पोस्ट आई थी, ये भी गेट के थ्रू थी। तो मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ समय पहले कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए संविदा पे भर्ती आई थी, वो गेट के थ्रू थी। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि एमपी मतलब मध्य प्रदेश इस साल से ही गेट के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर या मैनेजर, सो कॉल्ड असिस्टेंट मैनेजर, बेसिकली ये सबके ग्रेड पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि असिस्टेंट इंजीनियर के आसपास के ही ग्रेड पे है। कई बार नाम थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर को हिंदी में कनिष्ठ अभियंता कह दिया, उसी तरीके से ये सब आसपास की ही वैकेंसीज रहती हैं और नॉर्मली वर्क प्रोफाइल भी नियरली सेम रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे वो भी गेट के थ्रू लेता है। तो स्टेट गवर्नमेंट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 231 वैकेंसी संविदा गेट के थ्रू, तो इन सब की चर्चा हमने पहले भी की हुई है, आप चाहें तो चैनल पे देख सकते हैं। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी स्टेट में ही इंजीनियर लेवल की नौकरी पाना चाहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी थॉट प्रोसेस में गेट को भी एक जगह यहाँ पे देनी पड़ेगी और गेट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सो गेट एग्जाम के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट में भी
अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। अब कई लोगों को लगेगा कि यहाँ पे सर पब्लिक सर्विस कमीशन इतनी सारी तो विदाउट गेट भी हैं, आप इतने छोटे के एग्जाम्पल को क्यों कोट कर रहे हो? तो मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। एग्जाम्पल अभी सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इतिहास पे चलते हैं थोड़ा सा। कई बार कहते हैं कि इतिहास से हमको सीखना चाहिए, तो हिस्ट्री पे चलते हैं। 2010 से पहले पब्लिक सेक्टर की जितनी भी अंडरटेकिंग्स थी, यानी जितने भी पीएसयू थे, उनका एग्जाम गेट के बाहर हुआ करता था। सारे के सारे पीएसयू गेट के बाहर रिक्रूटमेंट किया करते थे। फिर 2011 के बाद से थोड़े पीएसयू जुड़े, फिर पीएसयू जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, और लगभग समय ऐसा आ गया कि जिसमें पीएसयूज मैक्सिमम, अगर किसी को भी पीएसयू में जाना है तो उसके दिमाग में पहला थॉट प्रोसेस गेट का आता है। सो गेट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन करता है। असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की जो भी आप वैकेंसीज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस तैयारी को छोड़ के गेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, लेकिन अपने दिमाग में थोड़ा सा गेट को जगह दीजिए, क्योंकि जब भी आप टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है इन एग्जाम्स में, और आप टेक्निकल के लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आप गेट को भी कवर कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक थॉट आती है कि जो पीएससीज हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, उनसे जुड़े हुए लगातार उठने वाले विवाद, जैसे यूपीपीएससी में एक ही वैकेंसी दिसंबर की फर्स्ट वीक में आनी थी, लेकिन क्या आ गई? नहीं आई। मतलब लेट होना नोटिफिकेशन का, एग्जाम के पोस्टपोनमेंट होना, नॉर्मलाइजेशन का विवाद, पेपर लीक का विवाद, रिजल्ट समय पे ना आना, कोर्ट में केसेस स्टे होना, तो इन सब चीजों की वजह से भी बहुत सरप्राइजिंग मेरे लिए नहीं होगा कि ये जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो अपनी कुछ कुछ वैकेंसीज गेट के साथ यहाँ पे अटैच कर दें। सो गाइस, ये यहाँ पे ये वीडियो बनाने का पर्पस आपको थोड़ी अवेयरनेस देना और अपना यहाँ पे आपको थॉट प्रोसेस बताना है। आपका जो भी थॉट हो या जो भी आपके मन में विचार हो, वो कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है आपको वीडियो पसंद ना आए, हो सकता है आपको बात ठीक ना लगे, लेकिन आप कमेंट में इस बारे में बताइए, हम जरूर उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।